Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to my Tumi Library channel. Viewers, in this lecture number 5 में 3 cases of analysis को समझेंगे और ये 3 मेन cases of analysis हैं, पैरामीटर्स हैं. नंबर 1 बेस्ट केस, नंबर 2 एवरेज केस एंड नंबर 3 वर्स्ट केस. इन तीनों को 1 बाय 1 समझेंगे एंड इन केसेस को डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे. सो लेट्स बिगिन. 3 cases of analysis. To analyze the given algorithm, we need to know on what inputs the algorithm is taken less time and space and on what inputs the algorithm is taken large time and large space. algorithm को एनालाइज करने के लिए मीन्स किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो एल्गोरिदम बना है वो एल्गोरिदम कितना टाइम ले रहा है, लेस टाइम ले रहा है या लार्ज टाइम ले रहा है, और इसी तरह कितना स्पेस मीन्स मेमोरी ले रहा है, लेस स्पेस या लार्ज स्पेस. तो ये इन 3 केसेस और पैरामीटर से कैलकुलेट करते हैं. ओके. नंबर 1 बेस्ट केस परफॉर्म्स द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स on input data of size x elements. means suppose एक sorting problem है जिसमें array में जो elements हैं उनको sort करना है. तो array के elements suppose x तक हैं तो वहाँ पे minimum number of steps में अगर problem solve हो रही हैं means minimum steps में array के element जो कि size x तक हैं वो सॉर्ट हो जाते हैं तो वो बेस्ट केस होगा. ओके. इसकी एक और डेफिनेशन है और मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और रन करने के लिए अगर मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है तो वो डेफिनेटली बेस्ट केस होगा. नंबर 2 एवरेज केस परफॉर्म्स एन एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स on input data of size x elements. means again suppose एक sorting problem है जिसमें array में जो elements हैं उनको sort करना है और array के element x तक हैं तो वहाँ पे अगर ना minimum number of steps और ना maximum number of steps लग रहे हैं problem solve करने में, अगर in between में आए ना बेस्ट केस और ना वर्स्ट केस में तो वो एवरेज केस स्टेप्स होंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. राइट. और इसकी भी एक और डेफिनेशन है एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और रन करने के लिए अगर एवरेज टाइम रिक्वायर्ड है तो वो एवरेज केस होगा. थर्ड वन worst case performs the maximum number of steps on input data of size x elements. suppose एक प्रॉब्लम है एलिमेंट्स को सॉर्ट करने की तो अगर साइज x नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एरे में तो सॉर्ट करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स अगर एल्गोरिदम लेता है तो उस सिचुएशन में एल्गोरिदम वर्स्ट केस होगा. मीन्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं तो वो एल्गोरिदम वर्स्ट केस में आएगा. राइट. और इसकी भी एक और डेफिनेशन है मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. मीन्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और रन करने के लिए अगर मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम टाइम लग रहा है तो वो वर्स्ट केस होगा. नाउ दिस इज डायग्राम ऑफ 3 केसेस ऑफ एनालिसिस. अब इन 3 केसेस को मीन्स बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस को डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं. सपोज कोई प्रॉब्लम है और उसका साइज और स्पेस x है. अब एग्जाम्पल x एरे हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स
s इक्वल टू 11 है, तो प्रॉब्लम साइज x है और उसको सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स मीन्स टाइम लग रहा है। अब यहाँ देखें, प्रॉब्लम साइज सपोज करते हैं x इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू 1 अप टू x मीन्स 11 तक हो सकती हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम में x इक्वल टू 2 को कंसीडर करते हैं। x 1 2 3 अप टू 11 x तक x की वैल्यू हो सकती है। मीन्स जैसे प्रॉब्लम साइज और स्पेस इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ स्टेप्स मीन्स टाइम भी इंक्रीज होगा। तो इससे ये 3 केसेस डिफाइन हो रहे हैं। देखें, अब अगर प्रॉब्लम साइज इंक्रीज होते होते x इक्वल टू 11 तक जा रही हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स सबसे ज़्यादा इतने लग रहे हैं यहाँ तक, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लगे। अगर मैक्सिमम लगेंगे तो वो वर्स्ट केस होगा। ओके, नेक्स्ट, अब अगर साइज x प्रॉब्लम इंक्रीज होते होते वर्स्ट केस से कम इतने नंबर ऑफ स्टेप्स लगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो वो एवरेज केस होगा। लास्ट, अब अगर बहुत कम एवरेज स्टेप से भी कम नंबर ऑफ स्टेप्स लगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, तो वो बेस्ट केस होगा। तो इसी तरह नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम साइज से इन 3 केसेस को समझ सकते हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। सो साइज ऑफ इनपुट is generally defined as the number of input elements and running time depends on the size of the input. Okay, so that's all viewers. Please share, support and subscribe to my channel for more updates. Thank you.